भारत को 2025 तक रूस से बाकी की S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस यूनिट्स प्राप्त होंगी। यूक्रेन युद्ध के कारण देरी के बाद भारत अगले साल तक रूस से शेष S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम प्राप्त करने की राह पर है। ये नई समय सीमा यूक्रेन में युद्ध के कारण आपूर्ति में कुछ देरी के बाद आई है। रूस पहले ही 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे के तहत लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों की 3 इकाइयां भारत को सौंप चुका है। सतह से हवा में मार करने वाली ये उन्नत मिसाइल प्रणालियां अपनी वायु शक्ति क्षमताओं को बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा हैं। खासकर चीन से सुरक्षा चुनौतियों और पाकिस्तान से खतरों संभावना के मद्देनजर यह एयर डिफेंस यूनिट्स भारत की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। रक्षा सचिव कजाकिस्तान में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रक्षा सचिव गिरिधर अरामा ने 25 से 26 अप्रैल 2024 तक शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक के लिए कजाकिस्तान के अस्ताना में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बैठक में रक्षा सहयोग पहल सहित एससीओ के भीतर क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि गिरिधर अरमाने मंत्रिस्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य देंगे। वह द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा के लिए एससीओ के मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे। भारत जापान ने निरस्त्रीकरण, अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय MIA ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि निरस्त्रीकरण, अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर भारत जापान परामर्श का 10वां दौर 24 अप्रैल 2024 को टोक्यो में आयोजित किया गया था। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों ने परमाणु, रासायनिक और जैविक डोमेन, बाहरी अंतरिक्ष सुरक्षा, अप्रसार मुद्दों, पारंपरिक हथियारों और निर्यात नियंत्रण से संबंधित निरस्त्रीकरण और अप्रसार के क्षेत्रों में विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले मुआनपुई सैयावी ने किया, जबकि जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के निरस्त्रीकरण, अप्रसार और विज्ञान विभाग के महानिदेशक कात्सुरो कितागावा ने किया। बांदीपुरा के जंगलों में गोलीबारी के दौरान सेना के 2 जवान घायल हो गए। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकवादियों के साथ चल रही मुठभेड़ में बुधवार को सेना के 2 जवान घायल हो गए। टकराव तब शुरू हुआ जब सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने आतंकवादी ठिकाने के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद चिंताबंदी गांव के रेंजी वन क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में घर घर की सावधानीपूर्वक तलाशी ली, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। रिपोर्टों के मुताबिक शुरुआती गोलीबारी में 2 सैनिक घायल हो गए। DRDO ने सेना के लिए डेवलप की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। DRDO ने सेनाओं के जवानों की सुरक्षा और बढ़ाने के लिए एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की है। DRDO ने 7.62x54R API BIS 17.1 का लेवल चेक्स गोला बारूद से सुरक्षा के लिए देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। इस जैकेट को डेवलप करने लिए नए सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल किया है, जो इसको और अधिक हल्का और मजबूत बनाएगा। ये बुलेट प्रूफ जैकेट सेना के जवानों को एंटी इंश्योरेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में ऑपरेट करने में मदद करेगी। तो व्यूअर्स, आइए देखते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस।